तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर सर्कल्स। तो सबसे पहले हमने जो 9th क्लास में सर्कल्स पढ़ा था वहां के कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। एक प्लेन पर पॉइंट्स के कलेक्शन को सर्कल कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर, और ये जो इक्वल डिस्टेंस होता है ये होता है रेडियस। अब एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं। हो सकते क्या है? होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस एक सर्कल में होते हैं। अब अगर हम एक सर्कल को एक पॉइंट से लें और ऐसे पूरा मेजर करें, पूरा ऐसे हमने घुमा के मेजर किया, तो ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक सर्कल को कट किया और ऐसे फैला लिया। अब हम इसको ऐसे मेजर कर लें तो वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद देखते हैं आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या है? ये सर्कल का एक पीस है। आर्क इज अ पीस ऑफ सर्कल। जैसे हम लाइन के पीस को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, उसी तरह सर्कल के पीस को हम आर्क कहते हैं। अब अगर सर्कल का एक पीस निकालें, जैसे हमने एक पीस लिया ए बी, तो यहां से अब बी ए बी तो एक पीस बचा। तो जब हम एक आर्क निकालते हैं तो दूसरी आर्क भी बनती है। एक आर्क छोटी होती है और एक बड़ी। छोटी वाली आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क और बड़ी वाली आर्क होगी मेजर आर्क। फिर हम देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? सर्कल पे हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, लेट्स से ए बी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे यहां एक सेगमेंट ये नजर आ रहा है और एक सेगमेंट ये हो गया। छोटे वाले सेगमेंट को कहते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाला सेगमेंट होता है मेजर सेगमेंट। कई बार क्या होता है कि ये कॉर्ड बिल्कुल सेंटर से जा रही होती है, इस तरह। अगर कॉर्ड सेंटर से जा रही है तो यहां मेजर और माइनर तो सेगमेंट बनेंगे नहीं, दोनों सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल। ये जो हो गया ये सेमी सर्कल हो जाएगा, और जो ये बीच में रीजन बना इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। इसी तरह नीचे भी सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डायमीटर। अगर हम यहां एक कॉर्ड खींचते हैं, इस कॉर्ड को जैसे जैसे हम सेंटर के पास लाएंगे ये कॉर्ड बड़ी होती चली जाएगी और सेंटर पे आके ये कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ की होगी, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है डायमीटर। अब ये डायमीटर सर्कल में रेडियस का डबल होता है। अब ये देखिए आप, यहां सर्कल से सेंटर तक रेडियस आया, इसको आगे एक्सटेंड करके वापस सर्कल तक ले जाएं तो ये भी तो एक रेडियस है। तो डायमीटर होता है 2 रेडियस के बराबर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। फिर बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या है? इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हमने सर्कल में एक आर्क ली, हमने एक आर्क ली ए बी, एक आर्क है। इस आर्क के दोनों एंड्स को ए और बी को हमने सेंटर से इस तरह मिला दिया। अब ये जो पीस निकला पिज्जा स्लाइस जैसा, ये हो गया एक सेक्टर। अब ये पीस निकालने का जो बचा वो भी तो एक सेक्टर ही है। जो छोटा वाला था वो माइनर सेक्टर और जो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, उनको रिकॉल करते हैं। पहली थ्योरम है
इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो इक्वल कोड्स होती हैं, जैसे एक कोड है ए बी और एक कोड है सी डी, लेट्स से दे आर इक्वल। इक्वल कोड्स जो होंगी वो अगर सेंटर पे एंगल बनाए, इसने ये एंगल बनाया और इससे हमें ये एंगल मिल रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर दो कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो कोड्स इक्वल लेंथ की होंगी। अब अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कोड्स इक्वल लेंथ की हैं, जो कोड्स इक्वल लेंथ की होंगी, ए बी और सी डी अगर इक्वल लेंथ की कोड है तो इनका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो कोड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अब देखते हैं अगली थ्योरम क्या कहती है। अगली थ्योरम कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यानी अगर हम किसी सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर बनाए जो कि एक कोड पे आ रहा है, यानी ए बी कोड पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया जो सेंटर पे जा रहा है, सेंटर को टच कर रहा है, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। कहने का मतलब है कि ये कोड दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी एपी और पीबी इक्वल हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं अगली थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस थ्योरम में बताया गया कि एक आर्क, मान लेते हैं एक आर्क है ए बी, ये आर्क अगर सेंटर पे एक एंगल बना रही है और इसी आर्क से हम एक एंगल सर्कल पे कहीं बनाए, ये तो ये जो सर्कल पे एंगल बनेगा और ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर वाला एंगल इस सर्कल के एंगल से डबल होगा। सर्कल पे हम कहीं भी एंगल बनाएं, ये एंगल सेंटर वाले एंगल से हाफ होगा, यानी ये अगर x है तो सेंटर पे 2x होगा। अब देखते हैं अगली थ्योरम। अगली थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब मान लेते हैं ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, इसमें इस तरफ एक सेगमेंट है माइनर सेगमेंट और कोड के इस तरफ है ये मेजर सेगमेंट। अब हम या तो मेजर सेगमेंट में या माइनर सेगमेंट में, किसी भी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो सभी एंगल सेम होंगे। जैसे हमने यहां मेजर सेगमेंट में ये एक एंगल बनाया और एक ये बनाया, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। इन दोनों के अलावा हम और भी कोई एंगल अगर बनाएंगे तो ये सभी एंगल सेम आएंगे। इसी तरह अगर हम माइनर सेगमेंट में एंगल्स बनाएंगे तो वो सब आपस में सेम आएंगे, यानी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। अगली थ्योरम है इफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line, the 4 points lie on a circle, i.e. they are cocyclic। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बनाई। लेट्स से ये दो पॉइंट्स थे, हमने इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाई। अब इस लाइन के एक ही साइड, मान लेते हैं इस साइड दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स पे हमने एंगल बनाए इस लाइन से इस तरह। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल्स
इक्वल हैं, जैसा यहां दिखाया है, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे, यानी ये कॉन्साइक्लिक होंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये दोनों एंगल्स सेम है, अगर ये दोनों एंगल्स सेम है तो हम समझ सकते हैं कि दोनों सेम सेगमेंट में आ रहे होंगे, और ये एक कॉर्ड है, तो ये चारों पॉइंट्स क्या करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। अब अगर हम बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ये जो हो गया, ये एक सर्कल में आ रहे हैं चारों पॉइंट, अगर मैं इसको इस तरह करके एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल में है। तो अब अगर हम बात करें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसके चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करते हैं। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब देखते हैं अगली थ्योरम। देयर इज अ यूनिक सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो इनसे एक ही सर्कल पास कर सकता है। जैसे यहां 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक पॉइंट है, इससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास करता है। तो चलिए अब देखते हैं क्लास 10th में नया क्या है। ये सब तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, अब जो नया है, जो क्लास 10th में नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी, अब वो समझते हैं। तो अब क्लास 10th में हमें पढ़ना है टेंजेंट्स के बारे में। ये टेंजेंट होती क्या है, ये समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। देखो फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन इसके पास से होकर गुजर रही है, इसको टच नहीं कर रही है, इसके पास से होकर गुजर रही है, तो इस तरह की लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरे केस में सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह से अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकले तो वो होती है सीकेंट। और अब ये केस देखो, थर्ड केस में एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करके लाइन जा रही है। यहां लाइन सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, और अगर लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो ये होती है टेंजेंट। अब क्लियर हुआ फ्रेंड्स, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द पॉइंट ऑन अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अब यहां सीकेंट को देख के कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे ये तो कॉर्ड जैसी लग रही है। इसको देखकर कुछ बच्चों को कॉर्ड की याद आ रही होगी। तो बेटे, सीकेंट और कॉर्ड में यह फर्क है कि सीकेंट सर्कल को बाहर से आती है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाती है, लेकिन कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रहती है। सीकेंट और कॉर्ड में बस यही फर्क है। फिर हम देखते हैं एक थ्योरम टेंजेंट्स रिलेटेड। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये समझा रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि कोई टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है और ये है एक सर्कल। अब ये टेंजेंट इस सर्कल को छूकर निकल रही है। अब एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होंगे, हमें उन रेडियस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस रेडियस की बात करनी है जो इस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है जहां एक टेंजेंट और सर्कल मिलते हैं, टच करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है
वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। बस इतना सा याद रखना है। फिर अगली थ्योरम है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब है कि किसी सर्कल पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाएं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो ही टेंजेंट्स बन सकती हैं, तो अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाएं तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पी ए इक्वल टू पी बी है। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब आगे देखते हैं। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, यानी एक सर्कल में मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब देखो, ये एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल ये एक लाइन हो सकती है, एक और लाइन हो सकती है, ये सब पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। लेकिन टेंजेंट तो सिर्फ एक ही इसके और पैरेलल हो सकती है ना। ये लाइंस टेंजेंट थोड़ी हैं, ये सब तो सीकेंट्स हैं। टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट के पैरेलल एक और टेंजेंट हो सकती है। तो अ सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट।